जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो 2026 में आप लोगों से पूछेगा। एकदम एक 2 नंबर में रहेगा ही रहेगा और 5 नंबर में पूछ सकता है। अगर इस सबको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के अगर बोल देगा निकालने के लिए तो उसमें 5 नंबर देगा। तो चलेगा, यहाँ देखिएगा कह रहा क्वेश्चन कर रहा है यदि cot a बराबर 3/4 तो sin a और tan a का मान ज्ञात करना। बहुत बार ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है। हम लोग cos थीटा बराबर जानते हैं फार्मूला। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो हमें पूछ रहा है sin a और tan a का मान ज्ञात करना। देखिए बाबा, इसमें आधार जो होगा यहाँ पे हो जाएगा cot a बराबर 3/4 है। तो ऊपर क्या है? तो ऊपर आधार है बाबा, आधार, और नीचे क्या है? कर्ण है। नीचे क्या है? कर्ण है। ऊपर आधार है और नीचे कर्ण है। तो इसमें कौन चीज है जो छूटा हुआ है? तो बाबा यहाँ देखेगा लंब छूटा हुआ है। लंब हमें निकालना है। लंब निकालने के लिए हम फार्मूला चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जी ने एक फार्मूला दिए थे। फार्मूला का नाम है, देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे हम लोग निकालेंगे लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे? पार लेना है। त्रिभुज क्यों पार लेना है बाबा? तो त्रिभुज इसलिए पार लेना है कि देखिएगा ए थीटा ए पूछ रहा है। तो थीटा अगर हम इसको ए मानते हैं तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। थीटा ई मानते हैं तो सामने वाला लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगर तो ई हो जाएगा आधार हो जाएगा, ई हो जाएगा कर्ण। याद रखिएगा, थीटा ए बी भी बोल सकता है, सी भी बोल सकता है त्रिभुज में। अब यहाँ हम निकालेंगे कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है 4 के, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर देंगे कर्ण लंब के। तो लंब नहीं है बहुत, लंब कितना है? ए सी है। तो ए सी छोड़ दीजिए, लंब ही रहने देते हैं, लंब स्क्वायर। त्रिभुज पा रही है या नहीं पा रही है उससे कोई इसमें मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको समझाएंगे तो त्रिभुज पार के ही समझाएंगे बाबा। अब चलेंगे, आधार कितना दिया हुआ? आधार दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 4 16 बराबर देंगे। लंब है तो लंब स्क्वायर ही रहने देते हैं। प्लस इधर चलेंगे तो 3 3 9। अब क्या करेंगे? देखिएगा, 9 को हम बराबर के ई पार्टी ले आते हैं। बराबर के ई पार्टी लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, बराबर देंगे। देखिएगा लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर करेंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। बराबर चलेंगे, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 होता है। 7 हो गया बाबा। जब 7 हो गया तो यहाँ चलेंगे, लंब बराबर हो जाएगा 7, स्क्वायर इधर है तो इधर चल जाएगा रूट। हमें लंब बराबर कितना निकल के आया है? तो लंब बराबर हमें निकल के आया है √7। कितना निकल के आ रहा है? √7। तो हम यहाँ लिख देंगे आधार दिया हुआ था बाबा 3, तो 3 लिख दिए। कर्ण दिया हुआ था 4, तो हम 4 लिख दिए। और लंब हम कितना निकल के आए हैं? √7 निकाल लिए। अब चलेंगे, यहाँ पूछ क्या क्या रहा था? ये हम कर्ण लंब और आधार निकाले हैं बाबा यहाँ पे। अब यहाँ निकालेंगे हम इसको sin a और tan a का मान पुट करेंगे। तो यहाँ चलेंगे sin a बराबर चलेंगे तो लंब सामने वाला होगा बाबा। तो सामने वाला लंब है। यहाँ पे फार्मूला आप लोग सीख लीजिएगा। यहाँ जो फार्मूला हो जाएगा लंब sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है बाबा, आप लोग जानते हैं। और देखिएगा tan a बराबर लिखना चाहेंगे तो यहाँ हो जाता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया। अब यहाँ चलेंगे, sin a का पूछ रहा है तो लंब ये हो गया, लंब हो गया √7 और कर्ण कौन सा है बाबा? 4 है। इधर चलेंगे तो लंब जो है √7 है बाबा और आधार क्या है? 3 है। देखिए, ये आप लोगों से ऐसा सवाल पूछा बाबा जिसमें आप लोग को निकालना पड़ेगा क्या चीज? तो लंब निकालना पड़ेगा। लंब दिया हुआ नहीं था बाबा तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तब हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।